दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत। मैं हूं यूट्यूब चैनल संडे रिपोर्ट से। दुष्यंत कुमार का एक शेर था कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो ये आग आपके भी सीने में जलनी चाहिए। जिस तरह से आप देखें युवाओं के अंदर जो जज्बा जाग रहा है। मैं यहाँ पर आया तो हरिद्वार भी 8-10 दिन पहले आया तो गिरीश तिवारी जी का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि हम एक एनजीओ शुरू कर रहे हैं। मैंने पूछा कैसा एनजीओ, तो उन्होंने एनजीओ का अपना नाम बताया और बताया कि इसमें हम इन्वायरमेंट को लेकर के काम करेंगे, कुछ युवाओं को साथ में जोड़कर। तो यहाँ हमारे साथ ये युवा हैं, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कुछ लोग पढ़ के निकल चुके हैं, कुछ लोग पढ़े हुए हैं, जो गिरीश तिवारी जी के इस एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं। गिरीश तिवारी जी हमारे सहपाठी रहे हैं, बहुत समय तक हम लोग साथ पढ़ते रहे और इसके बाद मैं हरिद्वार आया अभी 2-3 सालों के बाद, तो इनका ये काम देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये गिरीश जी आए हैं यहाँ पर, कुछ फावड़ा इनके पास है, ये फावड़ा है और कुछ ये पौधे लेकर यहाँ खड़े हैं। तो गिरीश जी पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और एनजीओ का काम बताइए। एक्चुअली जो हमारा इंट्रोडक्शन है, माई सेल्फ गिरीश तिवारी। हमने बीएससी किया है गुरुकुल कांगड़ी से, पर कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि हम लोग जो युवा हैं वो डिमोटिवेट हो गए हैं। हम लोग जो प्रकृति के प्रति जो हमारा पहला प्यार था, जो प्रकृति के पहला समर्पण था, वो हम कहीं भूल चुके हैं। हमारा जो 5th क्लास से स्टार्ट होता है, 5th क्लास से हमारा इन्वायरमेंट साइंस से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम उससे सिर्फ पढ़ते हैं, किताबों में पढ़ते हैं नंबर लेने के लिए, लेकिन हम उसके प्रति कुछ कार्य नहीं करते हैं। तो इसी सोच को मैं आगे बढ़ाने के लिए इस कार्य को स्टार्ट किया है। मेरा जो चैनल है, जो मेरा अभी जो मैंने जिसको डेवलपमेंट किया है, यूथ इन्वायरमेंटल प्रोग्राम ऑफ उत्तराखंड है इसका नाम। और इसमें हम लोग मेरा जो मेन मुहिम है 1000 युवाओं को प्रति महीने जोड़ना। ठीक है, हर युवाओं से अनुरोध है कि अपने घर में नहीं सही और अपने अगल बगल में पेड़ पौधों को लगाएं, पेड़ पौधों को संरक्षित करें, उन्हें काटने से बचाएं। और अगर हमें समर्पित करना चाहते हैं तो हमें डोनेट कर सकते हैं, वो 60 रुपीज़ पर पौधा, या फिर वो अपने ही जगह पे पौधा लगा के हमें पोस्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ सभी युवाओं से अनुरोध है कि आप इन्वायरमेंटल साइंस के लिए कुछ करें, अपनी प्रकृति के लिए कुछ करें, क्योंकि प्रकृति धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। ठीक है, हमारे विकास के लिए, हमारी सोच के लिए, हमारे जो हम भूखे रहते हैं उस भूख को ख़त्म करने के लिए हम प्रकृति को समाप्त कर रहे हैं। इस भूख को कम कीजिए और प्रकृति को आगे बढ़ाइए, प्रकृति को संरक्षित कीजिए, तभी हम बीमारियों से बचे रहेंगे। मेरा मेन काम है युवाओं के साथ जुड़ना, युवाओं को लेके आगे बढ़ना। इसमें हम आपके टैलेंट को सराहना देंगे और आपकी हर एक चीज़ को आगे बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच हेमंत जी। गिरीश जी, एक सवाल यहाँ पर ये बनता है कि हम जब देखते हैं इन्वायरमेंट को लेकर के बातें करते हैं, तो बातें करने के बाद हमें ये पता तो है, ये सबको पता है कि हमें खाना से लेकर के सांसें तक, सांस तक, खाने से भी ज़्यादा जरूरी हमें लगता है सांस है। तो सांस भी हमें पेड़ों की वजह से ही मिल रही है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी के अंदर या फिर पूरी तरह से एक समाज के अंदर ऐसा सिनेरियो क्यों बन गया कि इतनी ज़रूरी चीज़ होने के बावजूद भी हम इनको पेड़ों को काट रहे हैं, लगातार प्रकृति को लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, लगातार ऐसी चीज़ें डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जो चीज़ें कहीं ना कहीं घातक हैं पूरी तरह से प्रकृति के लिए। तो क्यों ऐसा लोगों के मन में होता जा रहा है कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ही हमारे दिमाग से निकल करके जाती चली जा रही है? देखिए, इसका सबसे पहला कारण है कि हमें जब भूख लगती है ना, तभी हमें खाने का याद आता है। ठीक है, जब तक हमें भूख नहीं लगेगी ना, तब तक हमें खाने का कोई याद नहीं आएगा। अभी हमारे साथ जो हो रही है ना, जैसे हम बीमार पड़ रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल ख़राब हो रहा है, पथरी की बीमारियां हो रही हैं, हमें सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमारे पास सॉल्यूशन है कि हम मेडिसिन खा के उसे ख़त्म कर रहे हैं। हम उस प्रकृति को सोचने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हमने उस प्रकृति का सामना नहीं किया है जहाँ पर विनाश होना है। ठीक है, जब हम विनाश की ओर बहुत आगे बढ़ चुके होंगे ना, तब जाके हमें पता चलेगा कि हमने कितना ज़्यादा नुकसान कर दिया प्रकृति का, तब हमारी जाके सोच डेवलप होगी। लेकिन इससे पहले मैं इस कदम को उठा चुका हूँ कि आने वाले समय को रोका जा सके, आने वाले विनाश को रोका जा सके। हम तो जो ज़िंदगी जी चुके हैं, लेकिन हमारे बच्चों की ज़िंदगी सुरक्षित हो और अच्छी हो। ठीक है, स्वस्थ हो, दवाइयों से कम, जैसे दवाइयाँ हम यूज़ करते हैं, हम एलोपैथिक दवाइयों का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। एलोपैथिक दवाई केमिस्ट्री रिएक्शन से बनती है, लेकिन हमारे पास उन दवाइयों से बचने के लिए प्रकृति है। प्रकृति के पास इतने मेडिसिन्स हैं कि आपकी हर एक बीमारी को तुरंत समाप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आंवला का पेड़ है, मैं आंवला का पेड़ लाया हूँ। आंवला के पेड़ के अंदर इतने गुण होते हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसका जो फल होता है वो फल आपके लिए, आपके बालों के लिए, आपकी आँखों की जो परेशानी होती है उसको समाप्त कर सकता है। और भी बहुत सारे पेड़ हैं जो आपको ऑक्सीजन के साथ साथ आपकी बीमारियों से भी लड़ने में आपकी सहायता करेंगे। लेकिन ये जब भूख लगेगी तब हमें समझ में आएगा। इसलिए जो युवा हैं वो अपनी जो मेन
रक्षा करने की जो चीज़ है उससे भटक चुके हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ गिरीश और ये इनके कुछ दोस्त। आप लोग भी अगर अपना अपना परिचय देना चाहें तो दे सकते हैं। आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम कश्यप है और मैं भी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का बीएससी का छात्र रहा हूं और मैं भी इस मुहिम से जुड़ा हूं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे, हमने कोरोना काल में लोगों को मरते हुए देखा और ये भी देखा कि ऑक्सीजन की कितनी किल्लत पड़ी है। यही चीज़ दोबारा ना दोहराई जाए और ऑक्सीजन की इसी कमी को देखते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को दोबारा इस समस्या का सामना ना करना पड़े। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहूँगा। तो कोरोना जैसी बीमारी के बाद जहाँ पर 900 रुपये घंटे कई डॉक्टर लेते हैं ऑक्सीजन लगाने का, ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने का, कई हज़ार लोगों के खर्च होते हैं और इस प्रकृति के लिए हम जागरूक नहीं हो रहे हैं। आइए बात करते हैं इनसे। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है और मैं इस ग्रीश के साथ स्कूल में पढ़ा हूँ। ठीक है, तो ये आप जैसे इस प्रोग्राम से जुड़ने की प्रेरणा आपको कैसे मिल गई कि ये पेड़ लगाना है? सोच लिया कभी आपने? सिंपल चीज़ है कि जब ग्रीश का कॉल आया तो उस वक्त मैं रिसीव नहीं करवाया, बट लेकिन जब मैं इसके घर पे आया तो उसके घर पे आके मुझे पता चला कि हाँ यार, ये क्या कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को लेके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और एक नया NGO स्टार्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को लेकर हम क्या बहुत ज़्यादा क्या हो चुके हैं, बेकार हो चुके हैं कि क्या यार प्रकृति को हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। कहीं ना कहीं नई नई जैसे इंडस्ट्री बढ़ रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, प्रकृति का नुकसान हो रहा है। लेकिन अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तभी के आगे जाके हम क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को अच्छा बना सकते हैं, सेफ बना सकते हैं। तो प्रकृति को बचाएंगे तभी इन्वायरमेंट को हम सेव कर सकते हैं। ये हैं हमारे साथ। नाम आपका? नमस्कार, मेरा नाम है गौरव सैनी। गौरव सैनी जी, इस NGO के कर्ता धर्ता, इस NGO के साथ जुड़े रहने के साथ ही सोशल मीडिया पर NGO का सारा काम, वेबसाइट डेवलपमेंट से लेकर के सारी मेहनत इनकी रहती है। तो आप बताइए कैसे ये इतनी प्रेरणा कहाँ से आती है आपके अंदर? एक्चुअली बचपन से ही देखते आ रहे हैं प्रकृति को रोज़ कुछ ना कुछ नुकसान झेलना पड़ रहा है। जब हम छोटे थे तो हमारे आसपास बहुत से पेड़ हुआ करते थे, लेकिन आज हालत ये है कि हमने डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा कर लिया है लेकिन बहुत कुछ खो चुके हैं, प्रकृति का बहुत बड़ा हिस्सा खो चुके हैं। कोरोना जैसे डिज़ीज़ आई है और इस डिज़ीज़ की वजह से एनवायरनमेंट के अंदर ऑक्सीजन की बहुत कमी पड़ी, जिसकी वजह से लोगों ने अपनी जान गंवाई। और इस चीज़ को देखते हुए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इसके दोषी हम खुद ही थे। कोई वायरस का दोषी नहीं था, उसके दोषी हम खुद ही रहे, क्योंकि हमने ही प्रकृति को नुकसान पहुंचाया और उसकी वजह से हमें ये सब झेलना पड़ रहा है। अगर एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन लेवल बढ़ा हुआ होता तो हमें ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो ऑक्सीजन की कमी से पैदा हुई थी। तो बस इसी विचार के साथ मैं इस मुहिम की शुरुआत कर रहा हूँ गिरीश जी के साथ। ठीक है, तो जो भी बीमारी पैदा हुई, बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा कि उसका जिम्मेदार कोरोना नहीं, हम स्वयं हैं। कोरोना तो एक बहाना है जो हमको मारने आया था, लेकिन जिम्मेदार हम स्वयं हैं। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही। आपका नाम? मेरा नाम आकाश कुमार है। मैं भी गिरीश जी के साथ हमने ग्रेजुएशन किया है गुरुकुल कांगड़ी से। देख रहे हैं कि काफ़ी दिनों से हमें ऑक्सीजन के लिए बहुत दिक्कतें हो रही हैं। काफ़ी महंगे सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, 1-1 लाख रुपए के। तो देखा जाए कि 1 लाख के ऑक्सीजन सिलेंडर में कुछ ही पेड़ों की ऑक्सीजन है। सिर्फ वो पेड़ 60 रुपये 70 रुपये का एक पेड़ मिलता है। अगर हम उस पेड़ को लगाएं तो हमें उन ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जिससे हमारा वातावरण भी अच्छा होगा। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि रोड बनाई जाए, रोड की साइड के जितने पेड़ होते हैं वो कट जाते हैं, लेकिन हम कभी सरकार से ये अनुरोध नहीं करते कि पेड़ लगाए जाएँ। हमारे वातावरण में आज की डेट में बहुत कमी है ऑक्सीजन की। दिल्ली जैसे शहरों में सांस लेने में जलन महसूस हो रही है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। कुछ दिनों बाद हम देखेंगे उत्तराखंड में भी ऐसा ही होने लगेगा। तो हमने अभी से शुरुआत कर दी है ताकि हमारा वातावरण अच्छा बना रहे। तो दिल्ली जैसे शहरों में ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन लेने पर, सांस लेने पर हमें जलन हो रही है, हमारे अंदर फेफड़ों में जलन हो रही है। फ्रेश ऑक्सीजन के लिए पे भी कर रहे हैं। फ्रेश ऑक्सीजन के लिए पे कर रहे हैं और करना ही पड़ेगा उनको। इधर जब मैं आ रहा था उधर क्षेत्र में देखा तो गिरीश मुझे बता रहे थे कि ये सब पूरा क्षेत्र जो आप पीछे का था वो पूरी तरह से वनों से पटा था, पेड़ों से पटा था। लेकिन आज वहाँ देखेंगे तो पूरी तरह से क्रिकेट मैदान बन चुके हैं, लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। अच्छी बात है क्रिकेट खेलना, लेकिन जंगलों को काट करके नहीं। जंगल पूरी तरह से हमारे सुरक्षित होने चाहिए, क्रिकेट का मैदान भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन हमें प्रकृति की भी सुरक्षा करनी है। आइए अगले जो हमारे युवा हैं, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के भी यही छात्र हैं, इनसे भी बात करते हैं। ठीक है, परिचय दीजिए अपना। जी, हरे कृष्णा। मेरा नाम अरुण कुमार है और मैं गिरीश तिवारी जी का म्यूचुअल फ्रेंड हूँ। तो जब मैं सबसे पहले गिरीश तिवारी जी से मिला तो उन्होंने मुझे अपनी इस NGO के बारे में बताया। तो
इनकी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये जो है प्रकृति से प्रेम करना चाह रहे हैं और प्रकृति को मेंटेन रखने के लिए जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है। क्योंकि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, वो हमें प्राणवायु देते हैं और प्राणवायु के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। जब से हमारा जन्म होता है और मरणोपरांत तक हमें प्राणवायु की ज़रूरत पड़ती है। मरने के बाद भी हमें लकड़ी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि हमको जलाया जा सके, हम पंच तत्व में विलीन हो जाए। तो हमें यही सोचना चाहिए कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। जैसे हम लोग अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो आप अपने बर्थडे पे एक पेड़ लगा सकते हो। उससे क्या होगा कि आप एक पेड़ लगाओगे, आप 100 साल जिए तो आपके 100 पेड़ तो वैसे ही लग जाएंगे। तो आप इस तरीके से कुछ भी अवसर ढूंढ सकते हो। आपको ये है कि आपको जो भी चांस मिले आपको उसका फुल्ली यूटिलाइज़ करना है और कोई ना कोई कभी ना कभी पेड़ ज़रूर लगाना है। और आप हमारे साथ जुड़ के भी पेड़ लगा सकते हो, क्योंकि अगर आप प्रकृति की रक्षा करोगे तो प्रकृति आपकी रक्षा करेगी। अगर आप नहीं करोगे तो प्रकृति तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाती रहेगी और उसमें बहुत परेशानी हो रही है। अभी देख लो कितनी सारी मतलब परेशानी हो रही है, हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन की कमी आ गई है, लोग मर रहे हैं। तो अगर प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति आपको आपकी औकात याद दिलाती रहेगी। इसीलिए इन युवाओं का जैसा जज्बा है उसी जज्बे के साथ आप भी आगे बढ़िए और खड़े होइए अपने प्रकृति के लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए, सबके लिए खड़े हो जाइए। प्रकृति की सुरक्षा करिए, पर्यावरण की सुरक्षा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।